एक लड़का लड़के की मां मर गया। गांव देहात में घर था, डॉक्टर आ नहीं पाया, सही से इलाज नहीं हुआ, मां मर गई। तो बोला कि मेरी मां मर गई, अगर डॉक्टर आ जाता तो मेरी मां नहीं मरती, क्यों ना हम डॉक्टर बने। चला गया एक डॉक्टर के पास, पटिंगा चौक पर गया। एक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कुछ पढ़े हो? बोला नहीं, अंगूठा छाप। बोले डॉक्टर कैसे बनोगे? बोला बन जाएंगे, आपके आगे पीछे एक रहेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर कंपाउंडर में उसको रख लिया। 2-4 महीने हुए ना तो वो इंजेक्शन देने के लिए सीख गया। इंजेक्शन देने के लिए एक दिन गांव से एक दूसरे गांव से एक आदमी आया डॉक्टर के पास। बोला डॉक्टर साहब चलिए, मेरी ऊंट जो है ना, ऊंट बीमार हो गया है, चारा पानी नहीं खाता है, थोड़ा चलिए। तो ये डॉक्टर वो जो लड़का था ना बुधवा, वो जो सीख रहा था उसका नाम था बुधवा। बोला बुधवा बैग में सब सामान लो। सब सामान लिया और डॉक्टर के साथ में गया। तो डॉक्टर जब वहां गया, देखा ऊंट पेड़ से बंधा हुआ है, नट्टी में हाथ दिया डॉक्टर उसका, तो देखा कि कोई मजबूत चीज जो है ना यहाँ नट्टी में अटकी हुई है। तो डॉक्टर को आइडिया मिल गया कि कोई चीज ये ऊंट खाया है, यहाँ अटक गया। तो अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है। ऊंट वाले से बोला ऐसा करो 2 पत्थर लाओ। वो ऊंट वाला गया, 2 पत्थर लाया। एक पत्थर यहां रखा, डॉक्टर एक पत्थर से मारा ना, वो जो मजबूत शय वो चीज थी वो अंदर चला गया। वो अंदर चली गई तो ऊंट अच्छा हो गया, दाना भी खाने लगा, चारा भी खाने लगा, पानी भी पीने लगा, ऊंट अच्छा हो गया। ऊंट वाला खुश हो गया, 50% निकाल के डॉक्टर को इनाम दिया। अब वहां से जब चले तो बुधवा रास्ता भर सोचते जाता, अरे बाबा डॉक्टरी में तो कुछ नहीं है, ये पत्थर रखो, दूसरा पत्थर से मारो, आदमी अच्छा। बोला कोई मेहनत नहीं है। सोचते हुए आ रहा था। डॉक्टर बोला भाई क्या सोच रहे हो तुम? कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो? बोला डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं कि कल से ना अलग हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। बोला कहा है? तो डॉक्टर कौन डॉक्टर बैठेगा? बोला हम खुद है डॉक्टर। बोला तुम क्या जानता? बोला जो हम जान गए, अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर बन गए। अब बीवी, अब बुधवा की बीवी कौन होगी? बुधनी। रात में आया, बीवी से बोला हम डॉक्टर बन गए। बुध ने भी खुश, तमाम जेवर निकाल करके दे दी। ये बुधवार अरिया गया, जेवर बेचा और सब सामान, आला फाला, इंजेक्शन फिजिशन दवाई जो समझ में आया घर में लेके आया। कोई पेशेंट नहीं। बस्ती वाला जानता था ना कब का डॉक्टर है ये। वो भूले चूले एक दिन बैग में सब दवाई लिया, सामान लिया, अब बस्ती बस्ती घूमने लगा, दूसरे बस्ती चला गया। बकरी बीमार, भैंस बीमार, गाय बीमार, ऊंट बीमार, आदमी बीमार, बच्चा बीमार, इलाज करा लो। एक नौजवान निकला, बोला डॉक्टर साहब हमारे में यहाँ पे मार जा होते। बोला चलो। ये गया, बुढ़िया बिस्तर में लेटी हुई थी, गया उसका नट्टी में हाथ डाला। वो नौजवान कहता है कि नट्टी में कुछ नहीं है, मेरी माँ को बुखार है। तो उसको बोला डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। तो बोला जाओ 2 पत्थर उठा के लेके आओ। दो पत्थर उठा के लाओ। वो लड़का बोला कि पत्थर का क्या कीजिएगा? अब दवाई दीजिएगा कि पत्थर ढूंढ रहे? बोला कि डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। बोले जा 2 पत्थर ले। गया ये नौजवान 2 पत्थर लेकर आया। बुढ़िया बैठी हुई थी, उसको सुलाया, बुढ़िया को सुलाया। अब ये डॉक्टर बोला, ये बुधवा बोला कि ऐसा करो इधर आओ। वो बुढ़िया का बेटा को बोला इधर आओ। वो आया, बोला यहाँ बैठो। एक नट्टी में 1 पत्थर रखा। अब बुधवा बोला कि उसको पकड़ो, कस के पकड़ को रखो, पत्थर गिरने नहीं पाए। 1 पत्थर लेकर बुधवा खड़ा हुआ, मारा पत्थर में पत्थर, बुढ़िया खत्म। बुढ़िया खत्म हो गई। देखा अन्ना बाज बोला तो मेरी मां मर गई। बोला मर गई? ये मेरा पहला केस है।
अब उसके बाद क्या है, वो बुढ़िया मर गई, फिर इसका क्या हुआ मैं लास्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो मौजूद सामने में कह रहा था कि ये मदरसा, अल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए तो सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। अब मस्जिद ही के एक सिहन में एक मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा के नाम से। मदरसा बोलिए, असहाबे सुफ़ा के नाम से एक मदरसा खोला। अब पढ़ने वाले कौन थे, कौन बच्चे थे मदरसे में? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, और जो पढ़ने वाली किताब थी वो अल्लाह की कुरान थी। मदरसा क्यों जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि खुली सिटाओ, बोले मदरसा मारा ये मौलवी सब धंधा बना लगे से मदरसा खोलता चंदा करता खेता। बोले बात सही की गलत है? बोलिए भाई, मदरसा खोलेगा ये चंदा करेगा खाएगा। भाई मदरसा क्यों जरूरी है, मकतब क्यों जरूरी है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मदरसा अगर ना हो, मकतब अगर ना हो, बच्चा हाफिज ना बने, बच्चा आलिम ना बने, मौलवी ना बने, तो आप जब मर जाइएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। अरे बोलो नहीं, क्या पढ़े थी जनाजा? बड़ा बाबू, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब तो नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा बेटी का मेरे निकाह है, मेरी बेटी का निकाह कौन पढ़ाएगा? मदरसा है या नहीं है? ना मौलवी बंदा, ना हाफिज बंदा, ना कारी बंदा, ना मुफ्ती बंदा है, मदरसा नहीं है, मकतब नहीं है, तो बच्चे आलिम बन ही नहीं रहे, तो निकाह कैसे पढ़ाएगा? निकाह कौन पढ़ाएगा? तो पता ये चला कि मदरसे जरूरी हैं। ये मदरसे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे मकतब बंद हो जाएंगे अल्लाह उस दिन चांद को भी निकालना बंद कर देगा, सूरज को भी निकालना बंद कर देगा। ये मदरसे दीन के किले हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मदरसों को कायम कीजिए। मेरा तो कहना कि हर टोला में कम से कम एक मदरसा, एक मकतब होना चाहिए। हर टोला में एक मकतब होना चाहिए। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अरे कुरान पढ़ा दोगे तो मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। भाई दुआ करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। कौन करेगा दुआ? किसको फुर्सत है? भाई करेगा, फुर्सत नहीं है। चचा करेगा, फुर्सत नहीं है। भतीजा करेगा, फुर्सत नहीं है। कुर्बान जाओ, शायद वो औलाद जिसकी आपने परवरिश करी है, जिसको आपने तालीम दिया है, जिसको आपने कुरान पढ़ाया है, शायद अल्लाह उसके दिल में तौफीक दे दे कि मेरा बाप मर गया है, कभी कुरान की तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ तो कर देगा। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ कर, अल्लाह आपके गुनाहों को मिटा दे, आपके गुनाहों को अल्लाह धो दे। शायद कुरान के सदक़े में अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा दे। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। दुआया कलिमात के चंद अशार है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। जी सुना दीजिए। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसके बारे में बोलना ही बेकार है, इसलिए कि मैं रोज़ाना जलसा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना ये इससे वास्ता पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मेरा पहला जलसा होगा कि शायद ऐसा माइक पे मैं खड़ा हुआ हूँ। इतना बड़ा जलसा है भाई। शेर समात फरमाइए। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे।
खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। अगर ये जलसा मेरा होता तो 80 की स्पीड से अभी आपको सामान लेके भिजवाते। ये मेरा जलसा नहीं, मैं मजबूर हूँ। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही, दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।